नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्गन और सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज का क्लास हमारा एक सिस्टम के बारे में है, उन्हीं में से एक, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का जो क्लास है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि दो चीज से मिलकर बना हुआ सिस्टम। कार्डियो यानी हार्ट, वेस्कुलर यानी वेसल से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कार्डियो कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, वेस्कुलर ब्लड वेसल्स। ठीक, तो दो चीज आपको ये जानकारी हुई कि कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम में दो चीज मिलकर कंबाइंड काम करेंगे। देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। हार्ट का जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन है, वो है ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को पंप करना। तो जो पहला इसमें हेडिंग है वो हम लोग जानते हैं, पोजीशन ऑफ द हार्ट। पोजीशन ऑफ हार्ट को जानने से पहले फंक्शन को जानेंगे। जो हार्ट क्या है, हार्ट हमारा एक होलो शेप ऑर्गन है, यानी कि एक खाली ऑर्गन है जो कि ऊपर से तो भरा हुआ दिखता है लेकिन अंदर से क्या होता है, खाली होता है। खाली किस लिए है? ताकि वो ब्लड को रिसीव करे और ब्लड को पंप करे। तो पहले हार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हार्ट हार्ट क्या होता है? कोनिकल शेप और होलो शेप ऑर्गन होता है। यानी कोनिकल मतलब तिकोना टाइप का, नुकीले टाइप का, ऊपर से नीचे की तरफ वो नुकीला रहेगा एपेक्स की तरफ, और होलो रहेगा यानी कि अंदर से खाली रहेगा। मायोकार्डियल मसल्स का बना हुआ होता है हमारा हार्ट। इसका जो लेंथ है लगभग 10 सेंटीमीटर रहता है, और जो वेट है 300 ग्राम से 250 ग्राम, मेल और फीमेल में वेरी करता है। 300 ग्राम मेल और 250 ग्राम फीमेल में होता है। तो हार्ट एक कैसा ऑर्गन है? होलो शेप ऑर्गन है जो कोनिकल शेप का होता है, मायोकार्डियल मसल्स का बना हुआ होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। ये हम लोगों ने हार्ट के बारे में समझ लिया। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में है लिखना अगर आपको, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। मेन मेन वर्ड सबको अगर याद है तो आप उसको सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो पोजीशन है वो किस जगह पे है, हार्ट हमारे किस जगह पे स्थिर है। देखिए, जो हमारा चेस्ट है, मैंने आपको शायद पहले या दूसरी क्लास में बताया था कि जो हमारा चेस्ट है, जो बोन है, वो एक तरह से ये हमारा रिब केज, रिब से एक केज बना हुआ है, पिछड़ा बना हुआ है। उसके अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर ये हमारी बोन है। तो ये हमारा जो है हार्ट, वो किस जगह पे स्थित है, पोजीशन इसका हमें समझना होगा। तो पोजीशन हम इसका समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये हमारे चेस्ट के अंदर है, यानी कि थोरैक्स। चेस्ट को हम लोग मेडिकल टर्म में थोरैक्स बोलते हैं। और ये हमारा जो स्टर्नम होता है, ऊपर वाली जो बोन होती है जिससे हमारे सारे रिबकेज जुड़े होते हैं, तो स्टर्नम के पीछे है, थोरैक्स में है, और दो लंग्स साइड साइड में उनके बीच में है। तो देखिए, ये हमें डेफिनेशन में इसके पता चलेगा। पोजीशन ऑफ हार्ट में थोरैक्स यानी कि ये हमारे चेस्ट में है, बिटवीन लंग्स यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ों के बीच में है, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे ये जो बोन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। मैं इसको नोट कर देता हूं। इसको मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूं, इसलिए मैंने पहले ड्रॉ कर लिया ताकि मेरा समय बचे। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और बाकी सारी ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये रिब्स है। क्या है? रिब्स। रिब्स। तो ये इसके थ्रू मैं आपको पोजीशन ऑफ हार्ट बताने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। देखिए, जो हमारा स्टर्नम है उसके पीछे की तरफ रहेगा, और जो रिब केज है यानी कि जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट के अंदर होगा और लंग्स के बीच में होगा। दोनों तरफ लंग्स होंगे और उनके बीच में होगा। तो इतना आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन आपको अगर पूछता है एग्जाम में कि
पोजीशन ऑफ हार्ट लिखिए तो आप ये लिखेंगे कि थोरेक्स और बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, इसको मिला के आप एक सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में नोट करा रहता हूँ ताकि आपको पता चल सके और हमेशा याद रह सके कम से कम इसके बारे में कि अगर पोजीशन के बारे में पूछ रहा है तो क्या क्या हम लोगों को लिखना है, किस तरह से हमको डिनोट करना है कि किस जगह पे है। तो देखिए ये जो हमारी शुरुआत है इसकी लंग्स की, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बेस। हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपेक्स। तो जो हमारा ये स्टर्नम है, देखिए ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस से शुरू होता है हमारा बेस हार्ट का, और नीचे की तरफ कहां तक, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर आके एपेक्स उसका खत्म होता है, यानी कि यहां से यहां तक इसकी दूरी होती है। सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस से फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक इसकी दूरी होती है। और ये जो इसका एपेक्स होता है वो 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम, यानी कि मिड लाइन, जो मैंने मिड लाइन आपको बताया था पहले, सबसे पहले वाले क्लास में मैंने आपको यही सब समझाया था, टर्म्स बताए थे। तो अगर हम लोग एक मिड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो मिड लाइन के बगल में, मिड लाइन के लेफ्ट साइड में 9 सेंटीमीटर अगर हम जाते हैं तो वहां पे हम लोग का लगभग एपेक्स होता है, सिचुएटेड होता है। तो आपको इतना चीज समझ में आना चाहिए कि किस जगह पे कौन से रिब्स के बीच में कहां से कहां तक ये हमारा हार्ट होता है। देखिए दूसरी चीज, ये जो हमारा हार्ट है वो 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट वो लेफ्ट में होता है। यानी कि देखिए मैंने आपको ये दिखाया है कि अधिकतर भाग इसका किधर होता है, बाएं तरफ होता है, कम भाग दाहिनी तरफ होता है। तो आप लोग इसको समझ गए और इसकी पोजीशनिंग समझ गए। दूसरा चीज आता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए आपको इस स्ट्रक्चर वाले हेडिंग में बस आपको इतना ही अभी समझना होगा कि जो हमारी मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है वो कितने लेयर की होती है। तो ये हमने पोजीशन पढ़ लिया, इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में मैं आपको केवल लेयर बताता हूं। देखिए जो लेयर है वो मेनली एक सबसे बाहरी लेयर है, वो है हमारा आउटर लेयर है पेरिकार्डियम। आउटर लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, विसरल और पेराइटल। विसरल और पेराइटल के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों होता है, जब भी हार्ट का हमारे काम क्या है, हार्ट का हमारा काम है पंप करना, रिलैक्स होना, पंप करना, रिलैक्स होना। तो जब भी ये पंप और रिलैक्स करेगा तो इन दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है। इसीलिए अगर फ्लूइड है उसके अंदर तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसी के लिए होता है। बाकी अगला जो हमारा पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या है हमारा, ये है मसल्स। कौन सा मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स। ये कौन सा लेयर बनाता है, मिडिल लेयर बनाता है, मिडिल, हार्ट का मिडिल लेयर बनाता है। नीचे वाला पार्ट मिडिल लेयर बनाता है। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसका क्या नाम है, एंडोकार्डियम। ये कौन सा पार्ट है हमारा, इनर पार्ट है हमारा। तो ये हमने इसके बारे में बता दिया कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्यों इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। दूसरा चीज हो गया मायोकार्डियल मसल। मायोकार्डियल मसल ये सबसे थिक, सबसे मोटा पार्ट होता है हार्ट का, क्योंकि ये मसल्स है। अगर मसल्स मोटी नहीं रहेगी तो पंप और रिलैक्स होने में उसको दिक्कत होगा। ज्यादा पतली अगर मसल्स रहेगी तो उसमें दिक्कत होगा, इसीलिए ये मोटी होती है ज्यादा। और हमारा एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम एक ऐसी लेयर है जो कि थोड़ा स्मूथ होता है, चिकना होता है, जिसमें ब्लड चिपके नहीं। तो ये हमारा कौन सा लेयर है, एंडोकार्डियम। हमने 2 टॉपिक अभी तक कवर किया है, पोजीशन ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब चेंबर्स के बारे में आपको समझाना है कि चेंबर कौन कौन से होते हैं हार्ट में। आपको इतना वो हमने बता दिया रखा, समझ में आया होगा पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में। अब चेंबर ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4। इसको समझाने के लिए मैं फिर से एक फिगर ड्रॉ करता हूं और आपको बताता हूं चेंबर 4 कैसे होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए
ये जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, देखिए इसको मैं एक बहुत अच्छे से ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी हार्ट के बारे में। ये जो हमारा देखिए चेंबर ऑफ हार्ट, हार्ट के चेंबर के बारे में अगर हमको जानना था तो ये देखिए हमने आपको इससे ड्रॉ करके बना दिया है कि कौन कौन सा होता है चेंबर। देखिए पहला जो चेंबर है हमारा वो है हमारा राइट। इस साइड के जो भी हिस्से होंगे वो राइट होंगे और उस साइड के जो भी हिस्से होंगे लेफ्ट होंगे। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मेरा इस समय ये लेफ्ट है और इस समय ये राइट है। तो जब भी हम कोई स्टडी करते हैं बायो में तो लगभग लगभग सामने से ही करते हैं, इंटीरियर साइड से ही करते हैं। तो इसीलिए बुक पे जो आप देख रहे होंगे इधर बोर्ड पे, तो इधर का ये राइट साइड है और इधर का लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? राइट आर्टरियम। सॉरी, देखिए अगर ये इधर का राइट एट्रियम है तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट कौन सा होगा? लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल। देखिए अभी हम लोग को क्या जानना था? चेंबर ऑफ हार्ट। हार्ट के चेंबर के बारे में जानना था कि चेंबर कितने होते हैं। देखिए 4 चेंबर होते हैं। जो 2 ऊपर चेंबर होते हैं वो रिसीविंग चेंबर होते हैं। जो 2 नीचे चेंबर होते हैं वो पंपिंग चेंबर होते हैं। ऊपर वाले 2 आर्टरियम बोलते हैं उसको और नीचे वाले को 2 वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले का काम है कि ब्लड को एक्सेप्ट करना, ब्लड को रिसीव करना। नीचे वाले का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। इन चेंबर्स में, आर्टरियम में थोड़ी देर तक ब्लड रहता है, इसलिए ये चेंबर्स छोटे होते हैं और इनको पंप करने की जरूरत नहीं होती है दूर तक। इनको बस इतनी पंप करने की जरूरत होती है कि वो आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ पाए, आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ पाए। बस इतना ही उनको पंप करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी कि सिस्टोल करके वो ब्लड को बस फॉरवर्ड कर देते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होंगे ये दोनों चेंबर इसके अपेक्षा बड़े होंगे, क्योंकि इनके पंप किए हुए ब्लड को दूर तक जाना है। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल से जो पंप होगा उसे लंग्स तक जाना है, फिर वापस रिटर्न होकर इसमें आना है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है उसे पंप होकर पूरी बॉडी में सप्लाई होना है। तो चेंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कितने चेंबर हुए? 4 चेंबर हुए। अगला टॉपिक है हमारा वाल्व्स के बारे में कि वाल्व्स कितने होते हैं। देखिए चौथा कौन सा है? वाल्व। वाल्व जो होते हैं मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। वाल ऑफ द हार्ट, इसका हेडिंग समझिएगा, जैसे चेंबर ऑफ हार्ट है वैसे ही वाल ऑफ हार्ट। 4 वाल्व होते हैं इसमें। कौन कौन से वाल्व होते हैं मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए मैंने जनरली इसमें यहाँ पे 2 बना दिया है। ये मैंने इस तरह से बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो दूसरा वाला क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से क्या आपको समझ में आएगा ये मैं बताता हूं। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। कौन सा वाल्व बोलते हैं? माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व। देखिए ट्राइकस्पिड क्यों हमने बोला है, उसको बाइकस्पिड क्यों हमने बोला है? क्योंकि ट्राइकस्पिड यानी कि इसमें 3 लेफलेट होंगे। 3 लेफलेट जो बंद होते हैं आपस में वो लेफलेट्स होते हैं, यानी कि कस्प होते हैं। तो जब 3 कस्प एक साथ रहेंगे तो ट्राइकस्पिड, और जब 2 कस्प एक साथ रहेंगे तो बाइकस्पिड। देखिए मेन जो हमको वाल्व्स के बारे में पढ़ना था वो 4 पढ़ना था। अभी तक आपने ये देखा कि 2 वाल्व के बारे में आपने जाना, लेकिन इसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल से एक ओरिजिन जो होता है जो कि हमारा लंग्स में ब्लड को पहुंचाता है, तो इसमें भी कुछ
वाल्व होते हैं। ये भी वाल्व इसी तरह का है, ट्राइकस्पिड है। और ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वाल्व होता है ये भी ट्राइकस्पिड है। इस पूरे स्ट्रक्चर में मुझे आपको वाल्व समझाना है कि वाल्व कितने होते हैं। देखिए अभी तक आपने जाना ये दो वाल्व के बारे में, और ये दो और वाल्व हैं। इस वाल्व को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलेंगे? एओर्टिक वाल्व। इसमें भी मैंने दोबारा से तीन तीन कस्प बनाए हैं, क्योंकि ये दोनों जो वाल्व होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो जो हमें जानना था वाल्व्स के बारे में कि वाल्व कितने होते हैं, मैंने पहले आपको इसमें चेंबर ड्रॉ करके बता दिया। 4 चेंबर हुए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमने वाल्व के बारे में बताया है, देखिए पहला ट्राइकस्पिड, दूसरा बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व, और अगला हमारा जो था यह था हमारा पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो कि कहा जाता है लंग्स में, ब्लड को लेके जाएगा इधर से, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएंगी। तो ये पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक में इससे होके ब्लड जाता है। और अगला है ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व क्यों? क्योंकि ये हमारा एओर्टा में सप्लाई करवाता है, एओर्टा में ब्लड लेके जाता है, एओर्टा। और ये क्या है? पल्मोनरी। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया कि 4 वाल्व है। कौन कौन से वाल्व हैं? देखिए मैं आपको एक और चीज में बता देना चाहता हूं, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है। ये देखिए ये वाल्व का काम क्या है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड लाता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ट्राइकस्पिड के थ्रू। और जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो बाइकस्पिड के थ्रू आता है। यानी कि एट्रियम वेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है और एट्रियम से वेंट्रिकल में, दोनों तरफ ब्लड जा रहा है। तो ये किसके बीच में ये दोनों है ब्लड, ये वाल्व किसके दोनों के बीच में है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इनको दोनों को कंबाइन, यानी कि अगर एक वर्ड में इसको बोलना है तो हम इसको बोल सकते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको बोलते हैं एवी वाल्व, एवी वाल्व। अब ये दो हो गए, दो और ये बचे हैं। दोनों वाल्व को, ये जो बचे हुए वाल्व है जो कि वेंट्रिकल से डायरेक्ट निकलते हैं, जैसे ये जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, इन दोनों को मिलाकर के एक वर्ड होता है सेमी ल्यूनर। सेमी ल्यूनर वाल्व। तो सेमी ल्यूनर वाल्व में दो पीवी पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व आएंगे, और आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व में माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व आते हैं। तो ये हमें जो समझना था कि वाल्व कितने होते हैं वो हमें पता चल गया। वाल्व 4 हैं और 2 टाइप के हो गए हमारे वाल्व, दोनों में 2-2 वाल्व होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके भी पूरा बता दिया है। अब अगला हेडिंग क्या है हमारा, देखते हैं। ब्लड वेसल्स अटैच टू हार्ट। हार्ट से ब्लड वेसल्स जो भी अटैच हैं उसके बारे में अब हम लोग को जानना चाहूंगा। देखिए ये जो हमारा हार्ट है ये 4 भाग में बटा हुआ है। तो इसमें देखिए वाल्व के बारे में तो आपने समझ ही लिया, वाल्व के बारे में दोबारा फिर बताने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से।
बाकी आपने समझ लिया है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, सॉरी क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए अब हमें क्या हेडिंग जो हमारी है वो हमारी हेडिंग है 5वीं हेडिंग, ब्लड वेसल्स अटैच टू हार्ट। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो कि कहां अटैच है, अटैच्ड टू हार्ट। हार्ट से जो भी अटैच है ब्लड वेसल्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी अटैच है हार्ट से। देखिए ब्लड वेसल्स अटैच टू हार्ट, कौन कौन सा इसमें अटैच है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए इधर का मैं जो भी ड्रॉ करूंगा वो ब्लू कलर से, इधर का जो भी करूंगा मैं वो रेड कलर से, क्योंकि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखिए जो राइट आर्टरियम होता है इसमें एक कनेक्शन होता है वेसल्स का। ये पहले मैंने आपको बताया कि दो ऊपर की चेंबर रिसीविंग चेंबर है, नीचे की चेंबर पंपिंग चेंबर है। तो जो ऊपर से रिसीव करने वाला चेंबर है वो वेन ही होगा, क्योंकि इधर राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाना है, एसडीसी, सुपीरियर वेना कावा। दूसरा चीज, जो नीचे से ब्लड को ले जा रहा है और राइट एट्रियम पहुंचाता है उसका नाम है आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। एक और यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये हमने तीन जाना, तीन इसमें कनेक्शन होते हैं। और इस कनेक्शन में तीन कनेक्शन, ये तीनों आपको ड्रेन करके ब्लड को वापस लाके राइट आर्टरियम में पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या होता है, राइट आर्टरियम के थ्रू ब्लड आपका कहां जाएगा, जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड निकलता है हमारा, ब्लड निकल के कहा जाता है, ये किसके थ्रू जा रहा है। देखिए वाल्व को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये कौन सा वाल्व है, ये हमारा पल्मोनरी वाल्व है, क्योंकि हमारी कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन है। इसको मैंने ब्लू से ही बनाया है, क्यों, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखिए ये हमारा अटैचमेंट जो भी समझाना है आपको, ब्लड वेसल्स का अटैचमेंट समझाना है, तो आर्टरियम में तीन अटैचमेंट हो गए, और यहाँ पे एक राइट वेंट्रिकल से जो बाहर निकलता है वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वेन, सॉरी ये हमारी जो है पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन से जब ब्लड यहां से बाहर निकलेगा, फिर एक और अटैचमेंट होता है, ये दोनों का अटैचमेंट हमको पता चल गया। अब ये ब्लड यहां से जो जाता है वो लंग्स के थ्रू होकर फिर वापस यहां से फिल्टर होकर फिर इसमें आता है। इधर जो भी था डीऑक्सीनेटेड था, जो लेफ्ट साइड रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा, इसमें चार कनेक्शन होंगे। क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कितनी होती है, चार होती है। ये चारों क्या है, पल्मोनरी सॉरी मैं आपको एक चीज गलत बता रहा था। ये जो हमारा है पल्मोनरी, ये जो हमारा पल्मोनरी वेन नहीं होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, क्योंकि पल्मोनरी में रिवर्स एक्शन होता है।
पल्मोनरी आर्टरी होती है, सॉरी आर्टरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे पल्मोनरी वेन कर दिया था, क्योंकि देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड और आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जब पल्मोनरी की बात आती है तो ये रिवर्स हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो ये डीऑक्सीनेटेड जब ब्लड इधर आगे बढ़ेगा राइट वेंट्रिकल से, तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। सॉरी स्ट्रक्चर के वजह से मैंने इसको गलत लिख दिया था, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गया। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड कहा जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में फिल्टर होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा कहाँ आता है हमारा लेफ्ट आर्टरियम में। किस जगह पे आता है? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में रिसीव होने के बाद ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये कहां फिर जाएगा? फिर हमारे बॉडी को सप्लाई करना है। तो ये हमारे बॉडी को कैसे सप्लाई करेगा? ये हमारे बॉडी को सप्लाई करेगा। और कौन करता है सप्लाई हमारे बॉडी को? एओर्टा। एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। एओर्टा। तो हमने मेनली इसका जो कनेक्शन था, ये जो हमारी जो हेडिंग थी, ब्लड वेसल्स का अटैचमेंट कैसे कैसे कहां कहां है, ये हमको समझना था। तो ये हमने जो समझा है तो वो कुछ इस तरह का है कि जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है लेफ्ट आर्टरियम में है और पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है। तो ये हम लोग को मेन चीज समझ में आ गया कि कौन सा कहां पे सप्लाई करेगा, कौन से कहां पे कनेक्शन है। अटैचमेंट हम लोग को मेनली जानना था कि अटैचमेंट कैसे होता है, कौन कौन सा अटैचमेंट होता है। तो देखिए 1 2 3 अटैचमेंट किसमें होता है? वेन्स का राइट आर्टरियम में, और एक पल्मोनरी आर्टरी का राइट वेंट्रिकल में। फिर जो 4 होती है पल्मोनरी वेन, उनका लेफ्ट आर्टरियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एक राइज होता है जो निकलता है ऑर्टा। तो टोटल ये 4 और ये 3 7 और 2 9, यानी कि जो अटैचमेंट्स हैं हमारे वो कितने होंगे? ओवरऑल 9। ये हमने इसको भी अटैच किया है इसमें, इसको भी हमने इसमें जोड़ा है। हालांकि जब भी यहाँ से एक कनेक्शन राइज होता है, ये बाद में आगे जाके डिवाइड होगा। पहले तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा कोरोनरी आर्टरी में, जो कि 2 ब्रांच निकलेंगी, लेफ्ट और राइट, और फिर ये जाके पूरे हार्ट को सप्लाई करेगा। तो अभी हम लोग को जो हेडिंग था हम लोग का, ब्लड वेसल्स अटैच टू हार्ट। हार्ट में जो ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं उनको समझाना मेरा अभी तक का मकसद था, कि मैं आपको अटैचमेंट बता सकूं कि कौन कौन सा कैसे अटैच होता है। अब जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होता है ये हमको जानना है। तो ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होता है, क्योंकि आपको ये मैं चेंबर्स बता रहा हूं तो ये एक तरह से समझिए कटा हुआ हार्ट है, यानी कि इंटीरियर दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर आप चेंबर समझ पा रहे हैं। इंटीरियर हार्ट का मैं बताऊंगा, उसके ऊपर जो भी आर्टरीज और वेन्स होती हैं उसको मैं समझाऊंगा। तो फिर इस क्लास को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, और अगले क्लास में मैं आपका इसके इंटीरियर के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद किस तरह से उसका सर्कुलेशन होता है वो बताऊंगा, यानी कि हार्ट में जो सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं आपको इसका सर्कुलेशन, जो 2-3 सर्कुलेशन है उनको मैं बताऊंगा, जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि जब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स से होके हार्ट में आएगा। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कि हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा और फिर वापस आके हार्ट में रुकेगा, रिसीव होगा। तो ये हम लोग को पूरा आज हम लोगों ने इसमें 5 पॉइंट्स पढ़े हैं टोटल, और अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जिसमें मैं पूरा
आर्टरी और वेंट के भी बारे में कुछ नई नई चीजें बताऊंगा। तो आज का क्लास था हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने केवल हार्ट के बारे में अभी समझा है। आगे चल के एंटीरियर हार्ट यानी कि हार्ट के ऊपर का स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे और सप्लाईज कैसे होती हैं और फिर रिटर्न कैसे आता है ब्लड, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास लगता है बहुत लंबा हो गया, इसीलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और अगले क्लास में मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा। हार्ट के ही बारे में अभी यही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही चैप्टर पूरा चलेगा। धन्यवाद।